हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। बच्चों, आज हम आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। जो आपका पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस है वो चैप्टर 10 से स्टार्ट है। चैप्टर 10 जिसका नेम है सेविंग ट्रीज़। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 88 निकालेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 10 की एक्सरसाइज वो देखेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन MCQs, यानी कि MCQ दिए हुए हैं और आपको जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने टिक करना है। चलिए फर्स्ट है ओफन द अर्थ इज कॉल्ड ए। ओफन द अर्थ यानी कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, स्वतः उसको क्या बोला जाता है? तो आपने जब चैप्टर अच्छे ध्यान से अगर सुना होगा, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है उसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, यानी कि हरा ग्रह। हरा ग्रह के नाम से हमारी पृथ्वी जो है वो बोली जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ग्रीन प्लैनेट है। इसमें बच्चों आपको रेड प्लैनेट दिया है, वाइट प्लैनेट, येलो प्लैनेट, लेकिन इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? ग्रीन प्लैनेट, यानी कि हरा ग्रह। सेकंड क्वेश्चन है ट्रीज़ प्योरीफाई द एयर बाय रिलीजिंग, यानी कि जो हमारे ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं द एयर बाय रिलीजिंग। किसके द्वारा? क्या रिलीज़ कर, ट्रीज़ के अंदर से क्या निकलता है, या फिर ट्रीज़ क्या रिलीज़ करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं, जिससे जो हमारी वायु है, जो हमारी एयर है, वो क्या हो जाती है? प्योरीफाई, यानी कि शुद्ध हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो वो क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर वेपर, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ट्रीज़ जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनके अंदर से क्या निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है। और जो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारी जो सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, यानी कि जो वायु है, उसको क्या करती है? शुद्ध करती है, साफ करती है उसको। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जो अविवेकी पेड़ पौधे जिनको काट दिए जाते हैं, यानी कि जिनको हम देखना, मतलब हमारे अंदर इतना संतोष नहीं होता कि हम उनको अपने सामने देख सके, तो हम क्या करते हैं? उनको बिना कि मतलब हम उन पेड़ पौधों को काट देते हैं। जबकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को, बहुत एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। अगर हमारे जो आसपास पेड़ पौधे लगे होंगे तो जो वहाँ की एयर है, जो वहाँ की वायु है, वो क्या होगी? शुद्ध होगी। तो हमें इन सब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे बड़े पेड़ हो चाहे छोटे मोटे पेड़ पौधे हों, इन सब से हमें फ़ायदा होता है। लेकिन हम ये प्रॉफिट नहीं सोचते। हम क्या करते हैं? अपनी नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और भी अदर बहुत सारी चीज़ें उनको बनाने के लिए हम उनको काट देते हैं, तो कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे जो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो उसको क्या बोला जाता है? जब यानी कि पेड़ों को काट दिया जाता है, उसको बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। यानी कि डिफोरेस्टेशन का जो डिफाइन है वो यही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री। जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 89। फोर्थ है चिपको मूवमेंट प्रिवेंटेड, यानी कि चिपको मूवमेंट किसको बचाता है, किसको प्रिवेंट करता है? तो चिपको मूवमेंट जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है सॉइल इरोजन, सेकंड है डिफोरेस्टेशन, थर्ड है एफोरेस्टेशन एंड फोर्थ है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। तो जो हमारा सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन में क्या होता है? जो हमारी बारिश के टाइम जो मिट्टी है, यानी कि जहाँ पर मिट्टी होगी, वहाँ पर जो बारिश आने के बाद वो मिट्टी क्या होगी? उस मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी, तो वो मिट्टी वहाँ से खिसक के बह जाएगी पानी के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सेकंड है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में समझाया कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है? जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। सी है ऑप्शन एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है जब हम पेड़ों को लगाते हैं। ठीक है, तो लगाना पेड़ों को एफोरेस्टेशन कहलाया जाता है और काटना पेड़ों को डिफोरेस्टेशन कहलाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, यानी कि जब जो हमारे पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अगर हमें उनको घास वगैरह चढ़ने के लिए जंगल में छोड़ दिया तो वो
अधिक मात्रा में उसको चढ़ डालते हैं, यानी कि फालतू जो हमारा फालतू में यानी कि एक्स्ट्रा में उसको अधिक मात्रा में जिसको बोलते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं जो एनिमल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स के द्वारा घास एक्स्ट्रा में खाया जाता है, यानी कि ओवर तरीके से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा कि चिपको मूवमेंट किस चीज़ को बचाता है, किस चीज़ को रोकने के लिए, किस चीज़ को बचाव करने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। चिपको मूवमेंट एक आंदोलन है जिसका नाम है चिपको मूवमेंट, और इसमें क्या था, इसमें था कि जो हमारे पेड़ कट रहे हैं उनको रोका जाए, उनको बचाया जाए, यानी कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए। तो बच्चों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए कौन सा डिफाइन थी, कौन से वर्ड यूज़ किया गया था, वो वर्ड था डिफोरेस्टेशन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, डिफोरेस्टेशन। लास्ट है फिफ्थ, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन। जो हमारा वन महोत्सव है वो कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर में, समर में, स्प्रिंग में या मॉनसून में। तो बच्चों इसका ऑप्शन है मॉनसून। मॉनसून में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है ये उत्सव। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट है वी मस्ट नॉट ब्रेक द ब्रांच ऑफ ट्रीज, यानी कि हमें जो ब्रांच है ट्रीज़ की वो काटनी नहीं चाहिए, यानी कि तोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रॉन्ग हैबिट है, बैड हैबिट है। हमें इसको बिल्कुल भी, जो ब्रांचेज है, अगर हम खेल कूद रहे हैं कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, तो हमें उनकी पत्तियाँ, उनकी ब्रांचेज और उनको कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। सेकंड है ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर टू। तो सेकंड ऑप्शन है विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, यानी कि ट्रीज़ जो शेल्टर प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स अपना घोंसला बना लेते हैं और विल्ड एनिमल्स उनके नीचे छिप के बैठ जाते हैं, अपने उनके नीचे छाया में बैठ जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से उनका घर प्रोवाइड कराती है ट्रीज़ जो है। थर्ड है ट्रीज़ प्योरीफाई द एयर, यानी कि ट्रीज़ प्योरीफाई बाय एयर, किसके द्वारा, यानी कि जो ट्रीज़ है वो प्योरीफाई करते हैं एयर को, किसके द्वारा, जब वो क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो तब उसमें से क्या होता है, जो हमारी एयर है वो शुद्ध हो जाती है। जब ट्रीज़ में से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो हमारी जो एयर है वो, जो हमारे वातावरण में जो वायु है वो शुद्ध हो जाएगी। फोर्थ है रूट्स ऑफ ट्रीज़ का मतलब होता है प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि जब बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है तो जो पेड़ पौधे, जो उनकी जड़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, वहाँ से मिट्टी हट जाती है, और मिट्टी हटने के बाद वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, यानी कि वो मिट्टी को छोड़ देते हैं, उनकी जड़ें जो है वो मिट्टी की पकड़ को छोड़ देती है, वहाँ से मिट्टी बह जाती है। तो वो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन, यानी कि जब मिट्टी बह जाती है बारिश के पानी में, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। तो ये है रूट ऑफ ट्रीज़, यानी कि अधिक मात्रा में जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, यानी कि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। तो तब क्या होगा, मिट्टी जो है वो अधिक मात्रा में, जो बरसात का पानी होगा, बारिश होगी, तो वो वहाँ से नहीं बहेगी। तो हमें अधिक मात्रा में ट्रीज़ लगाने चाहिए, इसका हमें ये भी प्रॉफिट है। फिफ्थ है द पुअर रूरल पीपल यूज वुड एज फ्यूल, इसका लास्ट ऑप्शन है मैचिंग में, द पुअर रूरल पीपल, यानी कि जो गांव के आदमी होते हैं, ठीक है, तो गांव के जो गरीब आदमी होते हैं वो वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं फ्यूल में, यानी कि ईंधन में काम करते हैं, यानी कि उन्हें खाना पकाना है या फिर कहीं पर रोशनी करनी है तो लकड़ी को जलाना है। अगर क्या बोलते हैं, सर्दी हो रही है तो वो जला के बैठ जाएंगे, अपने हाथों को सेकने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों में वो वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि लकड़ी का यूज़ तभी करेंगे जब पेड़ों की कटाई होगी, यानी कि पेड़ जब काट दिए जाएंगे। और पेड़ काटना बहुत ही बैड हैबिट है, बहुत गलत आदत है, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है, यानी कि अनबैलेंस हो जाती है हमारी अर्थ, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स पर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वी शुड कार्व अवर नेम्स ऑन द ट्री ट्रंक। इसने पूछा है कि ट्रू फॉल्स बताना है कि जौन सा स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू यानी कि टी लिखेंगे, और जो गलत है उसके सामने फॉल्स यानी कि एफ लिखेंगे। तो फर्स्ट है वी शुड कार्व, यानी कि हमें जो ट्री है उसकी जो ट्रंक यानी कि उसका जो तना होता है उसके ऊपर जो नाम लिख देते हैं। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, फिर कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो नाम लिख देते हैं ट्रीज़ के ऊपर किसी ब्लेड वगैरह से, या फिर पेन का भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं जिसके ऊपर ट्रीज़ के ऊपर नाम लिख सके, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों ये नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट है, तो इसमें आएगा फॉल्स। सेकंड है ट्राइबल्स डिपेंड ऑन ट्रीज़ फॉर शेल्टर, यानी कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं,
ट्राइबल्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि जो आदिवासी जो होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले होते हैं, उनको ट्राइबल्स बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। तो उनके ट्रीज़ ही उनके रहने की जगह होती है, उनका शेल्टर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन नीलगिरी हिल्स। चिपको मूवमेंट जो है वो नीलगिरी हिल्स से स्टार्ट हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीलगिरी हिल्स में नहीं, ये गढ़वाल माउंटेन्स में स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद है प्लेसेस डैट हैव फ्यूअर प्लांट एंड ट्रीज हैव फ्रेश एयर, यानी कि प्लेसेस डैट हैव फ्यूअर प्लांट्स एंड ट्रीज हैव फ्रेश एयर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, तो वहाँ की एयर फ्रेश होगी। लेकिन इन्होंने बोला है कि जहाँ पर कम पौधे होंगे, कम पेड़ होंगे, तो क्या वहाँ की एयर फ्रेश हो सकती है, यानी कि शुद्ध हो सकती है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। लेस देन 20%, नेक्स्ट है लेस देन 20% ऑफ द लैंड कवर इन इंडिया हैज़ फॉरेस्ट, यानी कि 20% से कम जो हमारा अर्थ का जो लैंड है वो कवर है फॉरेस्ट से, यानी कि जंगल से घिरा हुआ है। जो हमारा 20% लैंड है वो जंगल से घिरा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज ABC करा दी है मैंने। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपना रिवीजन वर्क बहुत ध्यान से समझने के बाद अच्छे से लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रफ कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे। बिना देखे विद स्पेलिंग आपको लर्न करना है, और बिना देखे आपको रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में अपनी एक बार ज़रूर लिख के देखना है, ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।